हम अभी ओशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। कोटा जो एजुकेशन के लिए जाना जाता है और करा जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है। कोटा में करीब 3000 करोड़ रुपए सालाना का एजुकेशन का व्यापार है। इस एजुकेशन के व्यापार से यहाँ पर करीब 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट कोटा आते हैं हर साल। और आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट कोटा आते हैं। कोटा में करीब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एलन कैरियर है, मोशन इंस्टीट्यूट है, आकाश है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं, पढ़ने आते हैं, बच्चे आते हैं। आईआईटी, मेडिकल और हर फील्ड की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे हॉस्टल हैं, सुविधाएं हैं। फिलहाल जो मोशन इंस्टीट्यूट में हम जाना जा रहे हैं, मैं मोशन इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। नितिन विजय वहाँ के डायरेक्टर हैं, नितिन विजय वहाँ के डायरेक्टर हैं जो उस मोशन इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं। आगे की जानकारी हम हो सकता है नितिन विजय से ही रूबरू कराएँ आपको और आपको जानकारी दें। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आई है आप देख सकते हैं। मोशन इंस्टीट्यूट चलेंगे, गाड़ी आ चुकी है, इसलिए मैं मोशन इंस्टीट्यूट रवाना होते हुए हम लोग अब अनिल जी, जो आपने यहाँ देखा, जिस तरह के लोग मिले यहाँ पे हमें, समाज के सभी वर्गों के लोग मिले, आपका क्या मानना है कि ये लोग एक्चुअल में वर्क करते हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं? भाई ऐसा है कि अपन सुबह से 7 बजे से मैं आपके साथ आप तो यहाँ की बात विश्लेषण कीजिए कि इस देखो भाई, यहाँ पे जो लोग मिले तो हर व्यक्ति काम कर रहा है, उसकी अपनी गति है। मोशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं हम CAD सर्किल पे। हाँ, हर व्यक्ति की अपनी गति है, हर व्यक्ति काम कर रहा है। वी शुड बी पॉजिटिव, आवर एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव। यदि कोई व्यक्ति 1 रुपये में से 1 पैसे का भी काम करता है तो काम कर रहा है। एक मैडम है जो स्टेट ऑक्स पे काम कर रही है, कोई कोटा डोरिया पे काम कर रहा है, कोई सोशल लाइफ जी रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, वी शुड अप्रिशिएट ईच एंड एवरीबडी जो यहाँ पे आया, जो इस कोटा की डेवलपमेंट की विकास की यात्रा है, तस्वीर बदली है शहर की और एक नया कोटा खड़ा हो रहा है। तो उसमें जो भी लोग आ रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम लाइव करते आ रहे हैं और लोग आए, यहाँ पे जो लोग आए तो माना हमने उनमें से कि 60% लोग काम कर रहे हैं, 40% नहीं कर रहे। पर जो 40% यहाँ पे आए वो हमारी बातचीत से, उन लोगों की बातचीत से इतने उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ रहा है कि वो सब काम कर रहे हैं। कोई कितना भी काम करे। एक कहानी है कि एक गिलहरी मतलब एक कण, बालू का कण लाती थी जब राम सेतु बन रहा था। तो भगवान राम ने उनके तो उसको भी सराहा। कोई व्यक्ति 1 पैसे का काम करे या 100 पैसे का काम करे, उसके मन में एक शुद्ध विचार होना चाहिए कि वो कुछ करना चाहता है। और हम जो ये पूरे एक लाइव शो कर रहे हैं और हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम भी ये मान रहे हैं कि हम एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग की तरफ तो बढ़ रहे हैं, पर हमारे इससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। बच्चे, युवा, महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, और लोग हमें छोड़ना नहीं चाहते। हमारे पास समय का अभाव है। लोग हमें मतलब वो इतना बोलना चाहते हैं कि हम उनको मतलब कवर ही नहीं कर पा रहे। मतलब एक सज्जन थे अभी, शशि गोयल जी, एक संस्था चलाते हैं वो नागरिकों की, और वो इतने उत्सुक थे बोलने के लिए। और भी जो लोग आए वो सब चाहते हैं कि हम बोलें। हर व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है। हम उन सबको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि वी शुड डू एनीथिंग व्हाट वी वांट फॉर दिस सिटी ऑफ माय सिटी कोटा। हमें कोटा के लिए लड़ाई लड़नी है। हम चंबल के तट पे खड़े हैं, जब पानी बहुत भारी मात्रा में है, जब कोटा में वो स्थिति है कि हम 5 तरीके से बिजली बनाते हैं। वो सोलर से हो, वो भूसे से हो, वो गैस से हो, वो कोयले से हो, हर तरीके से हम बिजली बना रहे हैं। हमारे यहाँ पानी, कोटा भारत के उन शहरों में से है जलंधर के बाद जब 24 घंटे पानी आता है। यहाँ लोगों के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, और जब पानी बंद करना होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए प्रेस नोट जारी करना पड़ता है अखबारों में, और वो यूटिलिटी में छपता है। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, जो भी कुछ कर रहा है, हर व्यक्ति जो समाज के बारे में सोच रहा है, मेरे शहर के बारे में सोच रहा है, ये चंबल के तट के बारे में सोच रहा है, वो मेरे शहर को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। और जब बच्चा देखता है कि उसके पिता, उसकी माता, उसकी बहन, उसके पड़ोसी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उससे जुड़ता है। हम मानते हैं लोग पब्लिसिटी की ओर भागते हैं,
कुछ लोगों का हो सकता है कि मतलब का सोच ऐसा हो, पर हमें पता है फिर भी कुछ तो कर रहे हैं। अभी एक लेडी आई, वो कोटा डोरिया के बारे में बता रही थी। वो माना वो कोटा डोरिया का व्यापार, कोटा साड़ीज का व्यापार कर रही है, पर वो कर रही है तो जो हमारा गरीब वीवर है जो गाँव में बैठा है, जब उसकी साड़ी फ्रांस में बिकेगी, ग्रीस में बिकेगी, लंदन में बिकेगी, तो कहीं ना कहीं उससे पैसा तो मिलेगा, उसका पेट तो भरेगा। एक टूरिस्ट आएगा, उससे जो संबंधित इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब का इफेक्ट होगा। क्योंकि हम जो ये कर रहे हैं, हमारा भी एक मोटिवेशनल प्लान है कि हम हमारे शहर के बारे में लोग सोच रहे हैं। हमने भी इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमें पता लगा। और जहाँ पे हम रोटरी बिनाई सभागार में हम लोगों से मिले, उनका एटीट्यूड, लोग हमारा इंतजार 12 बजे से कर रहे थे और वहाँ हम 1-1:15 बजे पहुँचे, पर उन्होंने अपनी बात रखी। आर्टिस्ट भी आए, पॉलिटिशियंस भी आए, सामाजिक कार्यकर्ता भी आए, वो सब लोग आए जिनकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये आएंगे। एक संस्था स्टेट ऑक्स पे काम कर रही है, कोई व्यक्ति छोटे मोटे मजदूरों पे काम कर रहा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी ने 1 रुपये का किया हो, किसी ने 2 रुपये का किया हो, 1-1 रुपया करके वो 100 रुपये हो जाएंगे। और हमें हर व्यक्ति को यही प्रोत्साहित करना चाहिए कि तू कुछ कर, जो कुछ भी नहीं कर रहा उससे अच्छा है कि कुछ कर रहा है। और कुछ भी करने में एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कुछ सोच रहा है। और आदमी के दिमाग में अच्छा करने के लिए सबसे पहले घर में एक विचार आता है, उस विचार पे डेवलपमेंट करता है। और मैं ये नहीं मानता कि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पेपर टाई कर रहे हैं। हो सकता है ये सब हो, हर व्यक्ति मतलब प्रसिद्धि चाहता है, नेम और फेम के लिए, पर यदि उसके उस नेम और फेम से यदि किसी को फ़ायदा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और अशोक गहलोत की सरकार की बहुत ही क्रांतिकारी योजना है कि चिरंजीवी बीमा योजना, जिसमें हर व्यक्ति को का बीमा किया जा रहा है। वहीं दूसरी योजना इंदिरा रसोई है, जिसमें 8 रुपये में हर गरीब का पेट भरा जा रहा है। तो 8 रुपये की राशि इतनी कम राशि है कि 8 रुपये में कोई व्यक्ति अपना पेट, चाहे घर में रोटी बनाए तो नहीं बना सकता क्या? आज हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हमें ये सोच के चलना है कि जो भी हो रहा है हम उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें। वो माँ चंबल की मूर्ति हो या घंटा हो, ये अरला चौराहे पे विशाल हाथी लगाए गए हों, उन सबसे कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। जो चीज़ अच्छी दिखेगी, खाना अच्छा होगा, दिखेगा जब तक हम खाना क्यों खाएंगे। जब लोग कोटा स्टेशन पे उतरेंगे, जो जगमगाती लाइटें, फिर वो आते हैं, ये शहर में चलने वाली बड़ी बड़ी सिटी बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन कोचिंग के बच्चों के लिए हॉस्टल में हाइजीनिक फूड, टूरिज्म ऑफ एजुकेशन, टूरिज्म ऑफ हेल्थ, ये भी बहुत आवश्यक है। और मेरे कोटे का भी एक बीच में समय आया जब कोटा थम सा गया था, जब एक साथ बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, चिमनियों का जहरीला धुआं उठना बंद हो गया था, पर लोगों के सामने रोटी का संकट आ गया था। ऐसे ही वक्त में क्या जेके के लोगों ने कोचिंग इंडस्ट्री जो आई, उसमें किसी ने मैस खोला, किसी ने हॉस्टल खोला, किसी ने छोटे बच्चों को पढ़ाया, उससे उनका धीरे धीरे विकास हुआ और मेरा कोटा वापस खड़ा हो गया। और शांति धारीवाल का जो विज़न है वो बहुत वाइड विज़न है और वो बहुत बड़ा सोचते हैं इस शहर के बारे में। जहाँ मेरे शहर के लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहाँ से शांति धारीवाल सोचना शुरू करते हैं। ये ज़रूर है कि आदमी कोई भी योजना बनाता है तो उसके अंदर कमियां हर चीज़ में होती है। ये थोड़ी है कि हर चीज़ परफेक्ट होगी। हम कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये 10 साल के बाद ये प्लान फेल हो जाएगा। अरे तो 10 साल तो पूरे करो। यदि हमें 10 किलोमीटर जाना है तो हमें 100 मीटर तो जाना पड़ेगा टॉर्च से। जब 100 मीटर जाएंगे तो अगले 100 मीटर, फिर अगले 100 मीटर। 10 साल में हम क्या करेंगे? हमारे शहर में इतना विकास हम मोशन पे पहुंच चुके हैं, मोशन इंस्टीट्यूट, जहां से हम शुरुआत करेंगे वापस नए सिरे से शिक्षा नगरी की। शिक्षा नगरी में की जो शुरुआत कोटा में हुई है उसकी हम लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं आपको। और मोशन इंस्टीट्यूट हम पहुंच चुके हैं। मोशन इंस्टीट्यूट कोटा का सबसे प्रमुख कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है। अब मोशन ही है सर्वोत्तम विकल्प, ये आप देख सकते हैं, बाहर लिखा हुआ है। अब मोशन ही है सर्वोत्तम विकल्प। मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कहा जाता है, और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोशन इंस्टीट्यूट में हम वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे मिलेंगे और
मेरे जो साथ हैं टीम के साथी, जो उनसे आग्रह करूँगा कि वो आगे जब की व्यवस्था है वो बनाएं कि किस तरीके से मिलना है, कहाँ बात करनी है, कौन लोग जो हमें करने वाले हैं। मोशन इंस्टीट्यूट में है MD नितिन विजय हैं मोशन के, जो आप देख सकते हैं कि हाईली रेस्पेक्टेड फिजिक्स टीचर विद 18 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग एंड जो आप देख सकते हैं अमित वर्मा सर यहाँ पढ़ाते हैं, डॉक्टर आशीष माहेश्वरी हैं, जितेंद्र चंदवानी है, आशीष वाजपेयी हैं, ये देश के नामी ग्रामी टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, दलित विजय यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि कोटा को एजुकेशन हब बनाने में मोशन का बड़ा विशेष योगदान है और मोशन इंस्टीट्यूट का विशेष योगदान है। जो मोशन के जो डायरेक्टर्स हैं वो काम वो भी आ रहे हैं, मोशन के मिस्टर अभिनव जी आ रहे हैं, आपको रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, वो क्लास ले रहे थे। और एक्चुअली इट इज़ कोटा सिटी ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ बच्चे की शिक्षा महत्वपूर्ण है, तो वो अभी आ रहे हैं। उनसे भी मेरी मोबाइल पे बातचीत हुई, वो कुछ ही क्षणों में चलता है उसी जगह पे जहाँ पे नई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की तरह थोड़ा सा गलत एंटर कर गए थे और जिस जगह पे आए हैं लगातार प्रगति कर रहा है, काम किया जा रहा है। जो हमारे साथ अनिल भारद्वाज है, ये आपको बताएंगे कि कोटा में एजुकेशन का क्या महत्व है और कोटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में जो मोशन का महत्व है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अनिल भारद्वाज मेरे साथ हैं। अनिल, कोटा एजुकेशन सिटी है और कोटा में जब भी बात पूरे देश में शिक्षा की बात आती है, कोटा के इंजीनियर और डॉक्टरों की बहुत बड़ी मंडी है। मतलब जब लिस्ट निकलती है, जब लिस्ट निकलती है तो कोटा ऑनलाइन, कोटा ऑफलाइन, कोटा ही कोटा नजर आता है। ये शहर अपने आप में शिक्षा की दृष्टि से इधर भी दिखा दो एक बार, किधर हमेशा से बड़ा शहर रहा है। आइए, डॉक्टर बंसल जो कि पितामह कहलाते हैं शिक्षा की, उन्हीं के प्रयासों से कोटा में कोचिंग ने विकास किया। तो मोशन इंस्टीट्यूट जो है, मोशन के मिस्टर नितिन विजय हैं, उनके नेतृत्व में शहर में मोशन बहुत सारे प्रकल्पों को चला रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर व्यक्ति के साथ मोशन वर्क कर रहा है और मोशन ने बाजार में एक सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इस हर शहर का हर दूसरा बच्चा मोशन में पढ़ने जा रहा है और मोशन ने वो सब दिया बच्चे को, समाज को, जो एक अच्छी शिक्षण संस्था को देना चाहिए। मोशन की शिक्षा आम बच्चों की शिक्षा से सस्ती और सुलभ है। मोशन के डायरेक्टर्स आराम से उपलब्ध हैं और वो हमेशा जन सहभागिता में संलग्न रहते हैं और मोशन हमारे बच्चों के लिए, लोकल बच्चों के लिए और बाहर के बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षण संस्था है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मोशन IIT, मोशन मेडिकल, ये सब जो उसके प्रकल्प हैं जो चल रहे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और भविष्य में भी मोशन हमारे लिए एक बड़ा काम मोशन सर्वोत्तम है। हम जो यहाँ के डायरेक्टर हैं नितिन विजय, उनसे आपका सीधा रूबरू कराएंगे, सीधी बातचीत कराएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत कि मोशन ने वो कर दिखाया जो शायद मतलब कोटा में इतिहास बना दिया मोशन ने। बच्चों की केयर को लेके, बच्चों के रिजल्ट्स को लेके। सबसे पहले मुझे ये बताएं आप कि आपने इस संस्था की शुरुआत किस तरीके से की, आपका जो शुरुआती दौर है वहाँ से हम इस कहानी को शुरू करते हैं। वैसे तो मैं कोटा की धरती के से पला पड़ा हूँ और यहीं पे मेरा जन्म हुआ और सौभाग्य की बात है कि कोटा काशी की शिक्षा की काशी कहलाया जाता है और मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ, संस्कारी परिवार में जन्म हुआ। यहीं से IIT की तैयारी करी और IIT की तैयारी करने के बाद IIT पहुँचे, वापस यहाँ पे आए। पर जब IIT की तैयारी कर रहे थे तो एक जिज्ञासा थी कि यार अपन भी अध्यापन का कार्य ही करेंगे, क्योंकि यहाँ की शिक्षा की जितनी भी अपनी प्रणाली देखी उसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत फैसिनेट होता था। जिस तरीके का अध्यापकों के प्रति बच्चों के मन में प्रेम होता था वो एक अलग प्रकार का हुआ करता था। तो अध्यापक बनने की इच्छा जागृत हुई IIT के दौरान ही और 3 साल वहाँ पे IIT की साथ ही मैंने खुद की भी कोचिंग चलाई
पर मन में एक बात थी कि कोटा में जब हम कोचिंग पढ़ते थे तो बच्चों को कुछ तरह की तकलीफें आती थी जो शायद उनकी रिजॉल्व नहीं होती थी, खासकर से उन बच्चों की जो कि थोड़े से बिलो एवरेज है। लास्ट ईयर में एवरेज भी 80-85% वाला बच्चा कहना है, तो जो बिलो एवरेज है उनकी बात यहाँ पे करी जा रही है। उनको कभी कभी सुविधाएं कम होती थी या उनको शायद टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं जोड़ा जाता था या छोटी छोटी उनकी दिक्कतें रहती थी। तो जब यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में मैं आया तो मेरा ध्येय हमेशा से यही रहा था कि हम बच्चों की उन छोटी छोटी दिक्कतों को समझें और उसको उसमें सुधार ला सकें और उसको रिजॉल्व कर सकें। तो 2007 दिसंबर में हमने मोशन की शुरुआत करी और मैं फिजिक्स का अध्यापक रहा हूँ शुरुआत से ही। तो बहुत बच्चों का स्नेह और प्रेम मिला है। इस मंच के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना प्रेम अध्यापक बच्चों का, साथियों का और अभिभावकों का मिला है, शायद मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि किसी अध्यापक को इतना प्रेम मिल सकता है। तो उसके लिए नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। तो 2007 में शुरुआत करी और 2007 में शुरुआत करके फिजिक्स इंडिविजुअल से चालू कर आज हम करीब 56 शहरों में हैं और करीब इस साल उम्मीद है कि हम 25,000 बच्चों तक पहुंचेंगे अक्रॉस द इंडिया और कोटा में करीब 12 से 15,000 बच्चों को हम शिक्षण संस्थान में लेंगे। अच्छा, एक मोशन का रिजल्ट हमेशा बेस्ट टू बेस्ट, बढ़िया से बढ़िया होता जा रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब किस तरीके से इतना बढ़िया रिजल्ट आप लोग दे पा रहे हो? क्योंकि मैं भी अपने जब मैं विद्यार्थी था तो मैं बिल्कुल एकदम टॉपर्स में नहीं था, जैसे आप 1 to 10 है या ऐसा है, तो मैं एक एवरेज ही बच्चा था। और मैं बार बार अपने सभी मंचों के माध्यम से भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि मोशन का सिर्फ लक्ष्य नहीं होता कि 1 to 100 आ जाए। जाहिर सी बात है, हमें अखबार में छपाने के लिए ये सब करना होता है। 1 to 100 पे ज़्यादातर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, उन पर तो फोकस करते हैं, उनके बैचेज अलग हैं, उनकी सेपरेट हैं, उनके टीचर्स, वो सब एक अलग बात है। बट मेरा ध्येय रहता है कि हम जो बच्चा मान लीजिए सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर है, मान लीजिए अगर अपन नीट की बात करें तो 500 नंबर आ रहे हैं, उसको अगर 550-600 तक बहुत आसानी से लाया जा सकता है, सिर्फ उसमें पर्सनलाइज फोकस करने की बात है। तो इसी को करने के लिए हम लगातार टेक्नोलॉजी का समावेश कर रहे हैं। कोरोना ने भी हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि टेक्नोलॉजी हमारे अच्छे अध्यापकों का विकल्प नहीं हो सकती, ये सच्चाई है। या फिजिकल क्लासरूम का विकल्प नहीं हो सकती, ये भी सच्चाई है। बट ये भी साथ साथ सच्चाई है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा रोल प्ले कर सकती है जिससे अगर हम सही समावेश करें हमारे क्लासरूम में तो हम बच्चे की सही कमियों को पकड़ सकते हैं और सही कमियों को पकड़कर अगर उन पर सुधार कर दिया तो नॉर्मल बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता है। तो जो आपने बोला कि हमारा रिजल्ट लगातार क्यों सुधर रहा है, हमारी परसेंटेज सिलेक्शन हमेशा ज़्यादा होती है और हम हमारे रिजल्ट्स में भी उसको प्रमुखता से दिखाते हैं। उसका कारण ही यही है कि एक जो नॉर्मल बच्चा है वो भी सिलेक्ट हो सकता है। और विश्वास मानिए कि अगर बच्चा ठान ले, मैं नहीं कहता हूँ कि बिना बच्चे की मेहनत के ऐसा कुछ हो सकता है, पर अगर बच्चा ठान ले कि उसे मेहनत करनी है और उसे सही शिक्षण संस्थान मिल जाए और सही शिक्षक मिल जाए तो कुछ भी करा जा सकता है। अच्छा, अभी कोरोना काल निकल के आया है, कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा ऑनलाइन शिक्षा का जोर बढ़ा है, आप ऑनलाइन में भी बहुत आगे बढ़े हैं। तो शुरुआत से ही आप ऑनलाइन कर रहे थे कोरोना के पहले भी, तो ऑनलाइन और जो क्लासरूम कोचिंग है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आया या दोनों अपनी अपनी जगह पे काम कर रही हैं? भाई जैसे कई बार ये डिबेट का मुद्दा है वैसे तो, पर इसमें थोड़ी सी बात मैं आपको बोलूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन 100% ऑनलाइन, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा घर पे ही बैठ के पढ़े, और एक हम उसे बोलते हैं जो क्लास में आए। तो उन दोनों बातों में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन जिसे हम बोलते हैं, वो कुछ कोर्सेज के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है और उसको कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो प्योर ऑनलाइन पढ़ सकता है और काम कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्योर ऑनलाइन जेईई नीट के लिए उतनी कारगर नहीं, पर आप समझिए कि बच्चा जो 16 से लेकर 18 वर्ष के बीच में है, उसके लिए 12 से 15 घंटे एक ही कमरे में रह के पढ़ना क्वालिटी की बात नहीं है। इट इज नॉट दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन एजुकेशन कैन नॉट डिलीवर द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी, बट द पॉइंट इज कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू स्टे फॉर 12 to 14 hours इन अ सिंगल रूम। दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। उस बच्चे को जब वो यहाँ पे आता है तो उसे दूसरे विद्यार्थी मिलते हैं, उसे फिजिकल टीचर्स दिखते हैं, वो एक अंतर डिफरेंस क्रिएट करता है। रही बात क्लासरूम में आने से, उसका मनोबल बढ़ता है, उसे मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, साथ ही सहयोगी होते हैं। 15 घंटे अकेले पढ़ना इतना आसान नहीं। तो जब वो 6-7 घंटे आता है तो उसकी क्लासरूम में माहौल बनता है, उसकी पीठ पे हाथ रखने वाला कोई होता है, वो एक अंतर लाता है। पर हमें ये भी समझना होगा कि क्लासरूम के में हमें सही तकनीक का समावेश करना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उसकी छोटी छोटी कमियों को ढूंढ पाएं। जैसे कि आज की तारीख में हम अगर बात करें मोशन में, तो हम बच्चे का, जितने भी बच्चे उनके टेस्ट जब होते हैं तो उन टेस्टों से पता करते हैं कि कौन से चैप्टर में वीक है, कौन से सब टॉपिक में वीक है, उसी के हिसाब से उनके CPSS, कस्टमाइज एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूँ कि अभी जो हम कर रहे हैं वो ऐसा ही है कि एक डॉक्टर के पास सभी बीमार लोग जाएं और वो सभी बीमारों को एक ही दवाई दे दें, पर सबकी कमियां अलग अलग हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके पास भी सबकी वीकनेसेस अलग अलग हैं। हम सबको एक ही टाइप का मटेरियल देंगे तो गड़बड़ होगी। शुरुआत में दे दें चलेगा, शुरुआत का मटेरियल सेम हो सकता है, वो एक रेगुलर खाने जैसा है,
पर उस रेगुलर खाने के बाद जो उसकी कमियां हैं छोटी छोटी, वो सबकी अलग अलग हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करने में टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, और उसके लिए फिर कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने में भी टेक्नोलॉजी बहुत रोल प्ले करती है। तो सही समावेश बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो बच्चों के लिए बेस्ट रिजल्ट देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है, खास करके वो जो हमेशा बढ़िया देना चाहते हैं, जैसे आप जैसे इंस्टीट्यूट? देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं बता दूं जो भी मुझे सुन रहे हैं कि कोटा में इतना कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है कि अगर आपको शीर्ष पे रहना है या आपको रिजल्ट लाना है तो आप टोस्ट पे रहना पड़ता है 24 आवर्स। मतलब इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है। और स्टाफ जितना भी होता है, जैसे जनरली बच्चे जो है टीचर्स को देख रहे होते हैं सिर्फ, पर आप विश्वास मानिए कि जितना रोल, भाई जाहिर सी बात है, बच्चे के जीवन में प्रभाव जो पड़ता है वो उस हीरो का ही पड़ता है जो क्लास में आके पढ़ाता है। पर जैसे कि हम जानते हैं कि पिक्चर में हीरो की एक भूमिका है, पर उसके पीछे के बहुत सारे कलाकार होते हैं जो उतना ही इक्वल रोल प्ले कर रहे होते हैं। आज की तारीख में कोचिंग संस्थान में भी यही है। बच्चे का जो शीट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर प्रिंटिंग से लेकर जो उनकी केयर करने वाला है, जो उनकी डाउट क्लियरेंस, डाउट काउंटर्स बनाता है, उन सब की बहुत महत्ता है जो टेक्नोलॉजी को उनके लिए ऐप बना रहा है। टीचर एक प्रमुख चेहरा होता है, जैसे कि मैं भी अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ, पर उसके बैकएंड के जो कलाकार हैं, विश्वास मानिए उनकी मेहनत भी उससे ज्यादा है, कम नहीं। जब इन दोनों का सही समावेश होता है और दोनों टोस पे रहते हैं, और जब दोनों ये मानते हैं कि नहीं हमारा कर्तव्य बनता है, जो कि मेरे हिसाब से कोटा के सभी जन में ऐसी भावना है कि यार, चाहे कई लोग इसे बोलते हैं हमारी मजबूरी मान लीजिए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति भी उसी से चल रही है, कुछ भी माने हम, जो भी आप कहना चाहें, पर हम सब लोग इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि कैसे भी करके, चाहे वो हॉस्टल में जो बच्चा रह रहा हो, चाहे हमारे जो डाउट काउंटर पे जो डाउट्स लगा रहा हो, क्या मेरे से जो बच्चा मिला ग्वालियर से आके, यार उसका सिलेक्शन होना चाहिए, वो भी गौरवान्वित महसूस करता है। क्योंकि जब बच्चा आता है सेलेक्ट होकर, तो सिर्फ उस अध्यापक के ही पैर नहीं छूता है, वो जब आता है तो उसके भी पैर छूता है, जो जिस गार्ड को देखकर वो रोज घुसता है, क्योंकि उसका भी आशीर्वाद उसके साथ था, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। अच्छा नितिन जी, इसमें प्रेशर भी बहुत रहता होगा, आप लोगों पे प्रेशर रहता है ऐसा कि एग्जाम टाइम पे जैसे जितना बच्चे प्रेशर रहता है, तो एग्जाम उसका भी होता है, साथ में आपका भी हुआ रहता है, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं काम करता है? बिल्कुल करता है सर। जब मैंने IIT JEE दी थी तब भी जो प्रेशर मुझे महसूस हो रहा था, याद करो तो आपको जो इंटरनेट था अपने समय में, जो रिजल्ट आता था तो एक ग्रीन कलर का बार चलता था धीरे धीरे, तो दिल की धड़कन बढ़ती थी। आज भी जब रिजल्ट आता है और टॉप 10-15 बच्चों के हम रिजल्ट्स देखते हैं, तो जब बार या गोला घूम रहा होता है तो दिल की धड़कन वैसे ही चल रही होती है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। तो प्रेशर, अब मैं उसे प्रेशर नहीं बोलूंगा, मेरे हिसाब से जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, और उसे हर साल अनुभव करना मेरे हिसाब से एक सौभाग्य की बात है, तो अच्छा लगता है। प्रेशर तो मैं नहीं कहूँगा उसको। फिलहाल कुछ टाइम से सुनने में आ रहा है कि कोटा में बच्चों का जो इनकमिंग है, वापस जो बच्चे आ रहे हैं, वो ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आई है, मतलब बच्चे आना कम हुए हैं। तो ऐसा कोरोना की वजह से था, या कुछ एजुकेशन जो टोटल एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का, उसका थोड़ा सा फेलियर है, या बच्चे संभाल नहीं पाए, कुछ ऐसा है क्या? मतलब या ये सिर्फ अफवाहें हैं जो कंप्यूटर जो दूसरे सिटीज़ के लोग हैं वो उड़ा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। कोरोना में तो जाहिर सी बात है बच्चा नहीं आ सकता था। अगर आप कोटा की ग्रोथ देखेंगे, अगर आप मोशन की ग्रोथ देखेंगे, 2019 में जो हमारे पास इस समय बच्चा था उससे 3 गुना बच्चा है, और कोटा में आने वाले की संख्या के बच्चे लगातार बढ़ रही है। और ये ऐसे नहीं कि मंच के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, फैक्ट, ये अफवाह जो आप भी कह रहे हैं। 2 साल तो कोरोना में नहीं आ सकता था, तो नहीं आया। कोटा का भविष्य बहुत सुनहरा है, बल्कि आज से 3-4 साल पहले हमें लगता था कि क्या 100% ऑनलाइन कैन रिप्लेस फिजिकल क्लासरूम, पर अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, 100% ऑनलाइन नहीं कर सकती, तो बच्चे फिजिकल क्लासरूम की तरफ ही भाग रहे हैं। जाहिर सी बात है हाइब्रिड मॉडल उसमें उत्पन्न हो गए हैं, जिनमें क्लासरूम और टेक्नोलॉजी का समावेश हम कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। पर कोटा में बच्चे पढ़ने की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी, रेट बढ़ने की कभी कम ज़्यादा हो सकती है, रेट बढ़ने की बात कर रहा हूँ, घटने की तो बात ही नहीं हो रही। क्योंकि कोटा में अब क्या है कि वैसे लोगों का भी रुझान होने लगा है जिनके पेरेंट्स 6 to 10 हैं, क्योंकि बहुत पेरेंट्स को समझ में आने लगा है कि अब हमारे बच्चे को 9th और 10th में भी तैयारी करानी पड़ेगी। 9th और 10th में तैयारी कराने वाले बच्चा भी, अच्छा 9th और 10th में होने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो बच्चे JEE या नीट की प्रिपरेशन करते हैं उससे। आप देखेंगे कि आज से 7-8 साल पहले ऐसे बच्चे जो 9th-10th के बाहर से कोटा आए हों, उनकी संख्या शायद कोटा की टोटल संख्या का 0.5% भी नहीं होती थी। आज ये संख्या 7-8%। आने वाले वर्षों में मुझे लगता है कि ये संख्या परसेंटेज वाइज बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो JEE नीट के एस्पिरेंट्स तो बढ़ ही रहे हैं, पर उनसे ज़्यादा ग्रोथ ये वाले बच्चे भी हमारे लिए, शहर के लिए लाएंगे। तो ये ग्रोथ केवल मोशन में होगी या ओवरऑल पूरे कोटा में ही हो सकती है? हम तो यही ईश्वर से कामना करेंगे ओवरऑल शहर में बहुत वृद्धि हो, और हमारे यहाँ तो हो ही हो। तो मेरे हिसाब से शहर के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। बाकी इंटरनल कंपटीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस
होना भी चाहिए, जो शहर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अगर हेल्दी कंपटीशन रहता है तो उससे क्योंकि किसी भी एक प्लेयर से शहर नहीं चलता, शहर 3-4 अच्छे प्लेयर जब समावेश रहता है सही तो हेल्दी कंपटीशन होता है, उस हेल्दी कंपटीशन की वजह से शहर आगे बढ़ता है। ये सब लोग जानते हैं। किसी भी ट्रेड में कम से कम 3-4 कॉम्पिटिटिव जब तक कंपनीज नहीं होंगी तब तक वो सेक्टर ग्रो नहीं करेगी। अच्छा, अब आप हमारे दर्शकों को मोशन के बारे में बताएं। मोशन क्या क्या पढ़ाता है और मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को देता है? मोशन बेसिकली, अगर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी एक्सपर्टीज, जिस पे हम हमारी एक्सपर्टीज कहते हैं, हम अपने आप को K-12 एजुकेशन में नहीं बोलते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं कि वी आर एक्सपर्ट्स इन साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मींस जेई हो गया, नीट हो गया, अगर हम लोअर स्तर पे उतरे तो KVPY, IJSO, NTSE, जिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेगुलर जो भी स्कूल का करिकुलम होता है उसके बारे में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी साइंस बेस्ड, CA, CS, IPS हमारा, और कहीं डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, कहीं और फोकस नहीं है। हमारी सोल है, हमारा धर्म है विज्ञान, तो हम उसी पर अभी आधारित हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चों को तैयार कराने के लिए जो एक अलग तरह का माहौल चाहिए, हमारा पूरा इकोसिस्टम हमने वैसे ही डेवलप किया हुआ है। तो जेई, नीट, NTSE, IJSO, KVPY और दूसरे तरह के ओलंपियाड्स, बच्चे और भी दूसरे तरह के एग्जाम्स देते हैं, NDA वगैरह, वो सब यहाँ पर प्रिपरेशन। कुछ बहुत अच्छे अचीवमेंट जो आपके रहे हो थोड़ा बताएंगे उनके बारे में? मेरे हिसाब से रैंक्स तो जो आप देखेंगे तो आप वेबसाइट पे आपको सारे रिजल्ट्स के रूप में आपको दिखाई देगी। टॉप 100 में हर साल, लास्ट ईयर भी हमने जेई में टॉप 100 में 5 रैंक निकाली, नीट में भी टॉप 100 में 5 रैंक निकाली। पर फिर मैं कह रहा हूँ कि टॉप 100 की रैंक तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी देती ही है, पर खास तौर से बात यह है कि हमारा संस्थान ऐसा है जो आप देखेंगे कि टॉप रिजल्ट्स कई बार 12th पास बच्चों से नहीं आ पाता। हमने कई बार सिद्ध करा है कि 12th पास बच्चा भी अगर के साथ भी अगर मेहनत करी जाए, जनरली टॉप रैंक्स उसके साथ आती है 12th के साथ होता है, 12th पास के साथ सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं, पर 12th पास के साथ भी जिन्होंने हमारे साथ मेहनत करी उनके साथ भी हम अंडर 100 रैंक निकाल चुके हैं। ऐसा हम कई बार कर चुके हैं, मैं अपनी उपलब्धि उसको मानता हूँ। दूसरी बात, हमने हमेशा इस बात पे फोकस करा है कि जो हमारा परसेंटेज सिलेक्शन है वो हमेशा बढ़े। तो परसेंटेज सिलेक्शन किसी भी एग्जामिनेशन में आप मान के चलिए, जेई मेन से जेई एडवांस में 33% या 34%, इस तरह के सिलेक्शन रेशो मेंटेन करना बहुत टफ होता है। वो तभी आप मेंटेन कर सकते हो जब आप एक एक बच्चे पे, क्योंकि उसमें कई बार बच्चा भी नाराज होता है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं, कई बार तो बच्चे को, क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चा एब्सेंट है तो लगातार हम उसको फोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो कई बार तो इक्के दुक्के पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि सर कोई बात नहीं आ रहा, तो फिर उन्हें हमें समझाना पड़ता है। कई सबकी अपनी अपनी मानसिकता थोड़ी अलग अलग हो सकती है, तो हमें समझाना पड़ता है कि नहीं क्लासेज आएगा तभी बात बनेगी, क्योंकि जो बच्चा दिमाग से तेज है पर वो कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसमें फोकस करना पड़ता है, भाई क्लास क्यों नहीं आ रहे हो, क्लास आने के लिए उनको एंगेजमेंट क्रिएट कराना पड़ता है, उनके लिए कुछ अलग अलग तरह के कार्यक्रम कराना पड़ता है, उनको क्लासों का माहौल को लाइट रखना पड़ता है। तो जो एक हमारी USP है, व्यक्तिगत मेरी टीचिंग स्टाइल भी वैसी है कि हम बच्चों को टिपिकल शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में नहीं देखकर एक दोस्त की तरह देखकर ही उसे पढ़ाते हैं, उससे हंस के बात करते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, उसे हंसी मजाक भी करते हैं। हम जानते हैं क्योंकि हम भी विद्यार्थी जीवन से गुजरे हैं, और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है कि हम अगर हम शिक्षक हैं तो मैं भले अभी 40 के पास पहुंचने वाला हूँ, 38 ईयर्स का हो गया हूँ, पर अभी भी जब मैं क्लास में घुसता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 18-19 साल का ही है, क्योंकि जब बच्चे को आप दोस्त की तरह मानते हो तो आप में भी वो ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। मेरे हिसाब से ये एक खास बात है जो हम बच्चों के साथ लेके आते हैं। कुछ फैकल्टीज़ के बारे में बताएंगे कि आपके पास फैकल्टीज़ हैं क्या, किस किस फील्ड की एक्सपर्ट हैं? मेरे हिसाब से जितनी भी फैकल्टीज हैं, व्हाट वी इंश्योर और व्हाट वी कमिट टू द स्टूडेंट्स इज दैट कि एक्सपीरियंस ऑफ टीचर डजंट मेक टू मच ऑफ डिफरेंस। हो सकता है किसी ने अगर K-12 एजुकेशन में यानी कि स्कूल करिकुलम में मान लीजिए कि 12 से 15 साल पढ़ा लिया हो, और अगर 12 से 15 साल उन्होंने पढ़ा लिया हो पर वो टीचर हो सकता है हमारे काम का ना हो। मैं किसी भी अध्यापक का जो एक्सपीरियंस काउंट करता हूँ वो व्यक्तिगत रूप से करता हूँ कि उनके पढ़ाए हुए कितने बच्चे सेलेक्ट होकर टॉप कॉलेजेस में चले गए। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जितने भी कोटा में हमारे टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कम से कम 2000 बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में उनका योगदान रहा है। मतलब हर टीचर वो है जिसने कम से कम 2000 बच्चों को जेई में, नीट में या ओलंपियाड्स में पहुंचाया हुआ है। तो एक्सपीरियंस काउंट करने का तरीका ऐसा है। बाकी जिनको भी 12-12, 15-15 साल एक्सपीरियंस कोटा में हो गया है वो ही सब टीचर्स हैं। अभी लास्ट ईयर आपको पता हो तो जो सर्वोत्तम के डायरेक्टर्स थे, जो एक बड़ा इंस्टीट्यूट था, वो पूरे हमारे साथ मिल गए हैं। न्यूक्लियस के डायरेक्टर्स थे वो हमारे साथ मिल गए हैं। IITians होते हैं बहुत सारे, तो सब टॉप टीचर्स ही हैं।
अच्छा, कुछ आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो कोटा आना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से कोटा आना चाहते हैं, किसी वजह से नहीं आ पा रहे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एज ए मोशन के डायरेक्टर के रूप में? मैं एक तो आपको ये बात बता दूं कि कोटा अगर आप आ सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, जो अभिभावक भी उनको भी कहना चाहता हूँ, तो प्रयास करके उनको भेजिए। यहाँ की खुशबू अलग है। यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि हो सकता है कि आपका बच्चा सिलेक्ट ना हो। अगर 100 बच्चे आते हैं तो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं हम कि 15 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो टॉप कॉलेज में पहुँचते हैं। पर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 95 बच्चे 100 में से 95 से भी ऊपर बच्चे जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेहनत करने की आदत डल जाती है। तो कोटा आइए, इसकी खुशबू अलग है। मोशन परिवार का हिस्सा बनिए। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ पूरी कर्मठता के साथ मैं और मेरी पूरी टीम मेहनत करेगी। दूसरी बात, कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कोटा अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि हमारा प्रचार प्रसार ऐसे ही होता है कि यहाँ पे 20,000 रुपये का हॉस्टल है, 25,000 रुपये का हॉस्टल है। पर मैं कहता हूँ बच्चों इसको ऐसे देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ऐसे ट्रेन के डिब्बे नहीं है जो सस्ते भी हों, या क्योंकि पर मंजिल एक ही जगह जा रही है। ये मत सोचिए कि आप सस्ते कमरे में रहेंगे। यहाँ पे 5,000 रुपये में भी आप रहना खाने की सुविधा कर सकते हो। और जैसे कि हम हैं तो हम जानते हैं, तो हिंदी माध्यम के बच्चे आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं, तो उनके लिए हमने स्कीम निकाली है प्रयास। उसका प्रयास भी यही है। उसके बैकएंड पे कुछ NGOs भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें सहायता कर रहे हैं। उनके लिए हमने फीस मात्र 1.5 लाख से उठाकर 75,000 रुपये कर दी है। तो जो हिंदी माध्यम के छात्र मुझे सुन रहे हैं, वो 75,000 रुपीज़ में सिर्फ कोचिंग कर सकते हैं। और हमने उनके लिए हॉस्टल भी ढूंढ लिए हैं, तो 1,60,000 में उनका रहना, खाना और स्कूल सब हो सकता है। मैं उस विचारधारा को तोड़ना चाहता हूं जो ये कहती है कि कोटा अनअफोर्डेबल है। कोटा अफोर्डेबल है। जो 20,000 25,000 रुपये महीने के कमरे में रहना चाहता है वो रह सकता है, उसके लिए भी सुविधा है। जो 5-6 हज़ार में रहना चाहता है वो भी रह सकता है। तो इसके लिए आइए। और स्पेशली नीट की जो गर्ल्स हैं, हमारी नीट की जो गर्ल्स हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स इस आर्थिक तंगी वजह से नहीं भेजते हैं लड़कियों को स्पेशली, तो लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां नीट की ज़्यादा तैयारी करती हैं, तो लड़कियों के लिए भी हमने सिर्फ 75,000 फीस रखी है इस साल के लिए। एक ही साल के लिए रखी है हमने, और क्योंकि कोरोना के बाद कई जगह थोड़ी तकलीफ थी, तो लड़कियों के लिए स्पेशली रखी है। और लड़कियों के लिए भी हमने अच्छे हॉस्टल्स ढूंढ के रखे हैं। और जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आपकी बेटी की पूरी सेफ्टी की गारंटी हम लेते हैं। विश्वास मानिए, शहर में वैसे भी ऐसी कोई गलत बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों का बहुत साथ देता है। विश्वास मानिए, एक फ़ोन हम करते हैं और किसी भी लड़की की कोई भी सुरक्षा की बात हो तो पूर्ण रूप से तत्पर रहता है। और मैं जानता हूँ, मेरी भी एक बेटी है, तो बेटी को लेकर वैसे भी माँ बाप बहुत सजग रहते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि कोटा बहुत सेफ है, उन्हें भेजिए और जरूर उनके भविष्य को उज्जवल बनाइए। जी, नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअली जो एक क्लासरूम है उसकी एक झलक टीवी के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ जनता को। तो एक बार एक क्लासरूम में आपकी जरूर, मेरे साथ टीम है, जरूर आपको लेके जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोशन ये थे मोशन के डायरेक्टर नितिन विजय, जिन्होंने हमें बताया कि कोटा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है सुरक्षा को लेकर, महिला बच्चियों की सुरक्षा को लेकर। और मोशन इंस्टीट्यूट लगातार प्रयास कर रहा है। हम मोशन इंस्टीट्यूट में हैं फिलहाल। मोशन इंस्टीट्यूट लगातार प्रयास कर रहा है कि बच्चे बढ़िया से बढ़िया शिक्षा प्राप्त करें और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट यहाँ से दे पाएँ। लगातार सक्रिय है। यहाँ की बेस्ट फैकल्टी है जो कोटा को मिली हुई है मोशन इंस्टीट्यूट की। जो क्लासरूम का, अच्छा क्लासरूम क्या नीचे नहीं दिखा सकते? क्लासरूम ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर एक क्लासरूम है। एक बार हम क्लासरूम का जो आपको एक झलक दिखा देते हैं क्लासरूम की। किस तरह का क्लासरूम होता है ना कोटा में पढ़ाया जाता है। विश्व स्तरीय क्लासरूम यहाँ के हैं। मोशन का एक क्लासरूम है जिसकी झलक हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको पता लग सके कि बच्चा किस तरीके से यहाँ एजुकेशन लेता है कोटा में। कोटा का नाम एजुकेशन में किस लिए ज़्यादा है, एक्चुअली में पढ़ाई जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कोटा का क्लासरूम है और इस क्लासरूम से लगातार जो है पढ़ाई होती है। बच्चे हैं कोटा में कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है? मजा आ रहा है यहाँ पे? कितने बच्चे हैं इस क्लास में? इक्वली सब लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ पाते हैं? हाँ, ये तो बच्चे बताएंगे ना। क्यों बच्चों सबको समझ में आ रहा है? बस से पता लग रहा है इनके। मजा आ रहा है पढ़ने में? आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था। हाँ, ललित विजय। तो जिस तरीके से यहाँ पे
कोटा में माहौल है, मैं जो बच्चे हैं एक बार इनसे पूछना चाहता हाँ हूँ कोटा में तो आप कैसा माहौल है? अरे आपका नंबर आएगा, चुप रहे। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? बाहर से कौन बच्चा आया हुआ है? थोड़ा सा आगे चले जाइए, आगे। एमपी में किसी का तो कोटा में आपको कैसा लग रहा है? मोशन में कैसा लग रहा है? थोड़ा सा जोर से बोलिए। अच्छी स्टडी हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और कौन बच्चा है? आप कहाँ से हो? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? क्वेश्चन की पढ़ाई कैसी लगी आपको? समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको कोई बच्चा क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? जालोर से। कैसा लग रहा है मोशन में पढ़ के आपको? बढ़िया। ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ाते पूरे कोटा में। टीचर्स के डर से नहीं बोल रहा तुम? नहीं टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सब कुछ समझ में आता है। सब कुछ समझ में आता है। हाँ, ऐसे बेसिक से पढ़ाते हैं, मानो जैसे अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा हुआ उसको भी समझ में आ जाएगा। बेसिक से लेकर बेसिक पढ़ाते हैं, इतना तो कहीं बच्चों में नहीं पता चलता। ये कोटा है, कोटा का कोटा इसीलिए कोटा है कि ये शिक्षा नगरी है और शिक्षा की काशी कोटा को कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, बेस्ट लोग हैं जो पूरे पारिवारिक माहौल से कोटा को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों के लगातार अच्छे शिक्षा ही नहीं संस्कारों में भी आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा मोशन इंस्टीट्यूट का जो था, यहाँ के फैकल्टी मेंबर हैं, इनसे हम बात करते हैं। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम मिलता है, एक क्लास तो और है इसमें हम आए हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाइक पढ़ाते हैं। बाइक तो बाइक ना जैसे बच्चों की डिमांड है मास्क पे अब ये आपकी वजह से डिमांड है। जितेंद्र चालू क्या पढ़ा रहे हैं आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। कोटा में एजुकेशन के लिए कैसा माहौल है? सर का क्वेश्चन है कि कोटा में एजुकेशन का माहौल कैसा है? तो ये माहौल तो आपके बच्चों की इनकी मुस्कुराहट और इनके जोश के साथ में दिख जाएगा। एक बार दिखा जोश है, खरोश है और पूरी तरीके से बच्चे इधर आओ। मैं उधर आता हूँ। आप देख सकते हैं बच्चों का जोश है। कहाँ से आए हो?
कोटा में रहने में कोई परेशानी है? आप कहाँ से आए? कैसा लग रहा है कोटा में आपको? कोटा में मोशन में कैसा लग रहा है आपको? मोशन में अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बना हुआ है, और ये एक कोटा की खास बात है, कोटा की खासियत है कि यहाँ पर बच्चा आता है तो जो कोचिंग संस्थान है वो एक अभिभावक की तरह उसका काम करता है। पूरे जो अभिभावक बच्चे को दूर से यहाँ पर अकेला छोड़ते हैं वो कोचिंग के भरोसे छोड़ते हैं। कोचिंग का ये दायित्व बनता है कि वो बच्चे को माता पिता की कमी नहीं महसूस होने दे। तो उसके बावजूद मोशन इस स्थिति में लगातार विकासशील है और लगातार अच्छे रिजल्ट दे रहा है, और अच्छी इसकी न्यूज़ेस हैं इस बारे में कि यहाँ पर बच्चों को परिवार की तरह देखा जाता है, परिवार की तरह निभाया जाता है। हम मोशन इंस्टीट्यूट का विजिट आपको कराया है, इसके बाद हम लगातार चले आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि घड़ी में 3:30 बज चुके हैं। हम यहाँ से मोशन आए थे, उसके बाद से 3:30 होने वाले हैं। यहाँ से जो चंबल रिवर फ्रंट है हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी बन रही है और 6,000 करोड़ से ज़्यादा का काम वहाँ पे किया जा रहा है। मोशन इंस्टीट्यूट में है फिलहाल। मोशन के किसी ओर से आप कहाँ से आए? लखनऊ से आए। इसलिए आए? बेटी का नीट के लिए करवाया 11th। अच्छा, एडमिशन कराया। तो कुछ सुन के करवाया होगा, कैसे करवाया? हमने काफ़ी सर्च किया तो जैसे एलन हो गई और भी 2-3 हमने पाया कि नहीं मोशन काफ़ी बेस्ट है कि बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एलन से कैसे बेस्ट है मोशन? आपको कैसे लगा? असल एलन में जो है वो करीबन 200-250 का वो गैदरिंग रहती है ज़्यादा, टीचर्स कम ध्यान दे पाते हैं। यहाँ है कि जो है इनके बैचेज जो है मैक्सिमम 100, 100, 110 है। उसके बाद डायरेक्टर जो भी है जो पढ़ाते हैं टीचर डायरेक्ट इनके टच में रहते हैं, तो पर्सनल केयर करते हैं सभी का। वहाँ पर था कि पर्सनल केयर नहीं हो पाता, जो हमने अपना सर्वे किया उसमें आया। अच्छा, तो आपको कोटा आके ऐसा लग रहा है आपका बच्चा सुरक्षित हाथों में है? मोशन में है तो सुरक्षित हाथों में है? सुरक्षित हाथों में है, और हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है, बगल में ही है, कहीं ज़्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा नाम है। कहाँ से आए हैं? लखनऊ। ये मुकेश शर्मा थे, लखनऊ से आए हैं। ये इनकी बेटी है जो नए एडमिशन के लिए यहाँ पर आई है, और मोशन के बारे में इन्होंने सुना और फैसला लिया कि एडमिशन मोशन में कराएं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं चंबल रिवर फ्रंट की तरफ, जहाँ पर हमारे जो कोटा में विकास कार्य हो रहे हैं उनके बारे में आपको लगातार बताएंगे। लगातार ये मोशन की बिल्डिंग है CID सर्किल पर, इस तरह की कई सारी बिल्डिंग्स हैं मोशन की, अलग अलग जगह पर बिल्डिंग्स हैं। ये CID सर्किल वाली बिल्डिंग है जहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, अलग अलग जगह पढ़ाया जाता है, अलग अलग बेस्ट फैकल्टी मोशन की है, ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ की फैकल्टी बेस्ट है। और लगातार अच्छे रिजल्ट देकर कोटा में सबसे प्रमुखता पर मोशन आया है। मोशन अब मोशन ही है सर्वोत्तम विकल्प। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये अब आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो कारवा है वो आगे बढ़ रहा है। हम चंबल रिवर फ्रंट पर जाएंगे, यहाँ से चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है। वो घंटा जिसकी आवाज़ 7 किलोमीटर तक आएगी, अगर चलेगा तो बजेगा तो 7 किलोमीटर तक आएगी। उसके अलावा चंबल रिवर फ्रंट पर ऐसी मूर्तियाँ बन रही हैं, और इस है कि उनसे लगातार क्या बात होगी? चंबल माता की, जैसे चंबल माता की मूर्ति है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति वहाँ पर बनाई जा रही है।
विश्व की सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति बनाई जा रही है। कल ही उसका भूमि पूजन हुआ था और एक मिनट बात करता हूँ। कल ही दो तीन बच्चे कल ही भूमि पूजन हुआ था। कोई बात नहीं, चंबल रिवर बंद करो आप, अभी बाद में बात कर लेंगे। कोई बन के आप इनको बोल सकते हैं चंबल रिवर फ्रंट पे हम जाएंगे तो वहाँ से चलेंगे कोटा जो जसवाल नहीं, जो कुनाड़ी थाना है, कुनाड़ी थाने के पास में से जाएंगे। ये फ़ोन करके बोल दो इनको कि 1 मिनट जो लगातार आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं। अभी 3:30 बजी है और हम अब चंबल रिवर फ्रंट पर जो हमारा आखिरी पड़ाव है वहाँ पर जाने वाले हैं। अब तो अनिल जी अब आप बताएं कि मोशन पहुँच जाकर आपको कैसा लगा? कुनाड़ी थाने तक आओ। मोशन में मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या और मोशन के डायरेक्टर का ये विज़न बहुत ही अच्छा है कि मतलब आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, उस मेहनत कश के लिए जिसके पास संसाधन नहीं है, उसके लिए भी लड़ाई की जा रही है। उसके लिए भी उन्होंने पैकेजेस बनाए हैं, आधी फीस लेंगे। और मोशन के डायरेक्टर्स ने हमें बताया कि भाई चंबल रिवर फ्रंट का बताओ रास्ता कोटा में घंटे की साइड क्या करें। ऐसा नहीं कि बड़ा आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, गरीब आदमी की भी व्यवस्था है। उसके लिए भी मतलब बजट के हॉस्टल्स हैं, उनका बच्चा भी आगे पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही मोशन के डायरेक्टर ने, जो सबसे बड़ी उल्लेखनीय है कि हो सकता है कि 95% बच्चे अपनी IITian मेडिकल की यात्रा में फेल हो जाएं, पर वो जीवन में फेल नहीं हो सकते क्योंकि वो संघर्ष करना सीख जाते हैं। उन्हें ज़िंदगी जीना आता है कि उन्हें काम करना ही पड़ेगा ज़िंदगी जीने के लिए। और जब वो उनकी जो स्ट्रीम होती है डॉक्टर की, इंजीनियर की, जब वो उसमें किसी कारण वो सफल नहीं होते, पर वो यहाँ पे कोटा में इतनी मेहनत करते हैं, उनको ये एक रोज ना ये टास्क दी जाती है दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। तो जब वो वर्क हार्ड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सफलता जरूर पाते हैं। और मोशन की क्लीननेस, इतनी साफ सफाई, और मोशन का जो स्टाफ है, मोशन की जो क्लासरूम्स है, उनने जितना स्नेह हमें दिया, जितना प्यार दिया, और जिस तरह उन लोगों ने हमसे बात की, फैकल्टीज का जो सोच है वो कंपनी के डायरेक्टर्स से। और मोशन के पास इस समय बाजार में जो कल तक लीडर थे, सर्वोत्तम और न्यूक्लियस जैसे इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स भी मोशन के साथ हैं। और मोशन ने प्राइमरी से लेके सेकेंडरी से लेके मिडिल, हर एक के लिए मोशन कुछ ना कुछ सोच रहा है। और सबसे बड़ी बात, मोशन का जो प्रयास है उस गरीब बच्चे के प्रति, इसके पास खाने को पैसे नहीं है, पर मोशन चाहता है कैसे भी उनका विकास हो जाए। और मोशन इस दौर में वो इंस्टीट्यूट है जिसने संघर्ष किया और मैदान में टिका रहा। नहीं तो जो बाजार के बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने बंसल जैसों को ख़त्म कर दिया। और मोशन में एक तो स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है, मतलब इन अ क्लासरूम, जो क्लासरूम का एक रोल होता है कि एक 50-60, उसकी तुलना में दूसरे इंस्टीट्यूट में 200-250 बच्चे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मोशन इज़ अ बेस्ट चॉइस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ NIT एंड IIT। हर माता पिता चाहता है कि वो उसका बच्चा बढ़िया हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पर सबसे बड़ी बात है कि मोशन में बच्चों की सिक्योरिटी की बात भी बहुत ज़्यादा है। मोशन के डायरेक्टर्स मैन टू मैन सोचते हैं, एक एक बच्चे के बारे में सोच रहे हैं मोशन के डायरेक्टर्स। और मोशन शुरू से ही सामाजिक सहभागिता में आगे रहा है। वो सहभागिता कोरोना के दौरान रही हो या वैसे रही हो, मोशन हमेशा हर बच्चे को शिक्षा की बात कर रहा है। मोशन में मुझे व्यापार कम नजर आया और मिशन ज़्यादा नजर आया। ये बात सत्य है कि हर व्यक्ति बाजार में आया तो पैसे तो कमाएगा ही कमाएगा, पर एक व्यक्ति है कि एक बच्चे पे 5,000 रुपये कमा रहा है और एक व्यक्ति 25,000 कमा रहा है। और पिछले 5 सालों के जो मोशन के रिजल्ट्स हैं वो ही बहुत बेहतर हैं। एंड मोशन इज़ द बेस्ट चॉइस। और हम मोशन में कुछ बच्चों से भी मिले जो बाहर से आए थे। और
रास्ता बता देना। बाहर से आए थे और वो मोशन में एडमिशन लेना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, मोशन के डायरेक्टर इज इजीली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। पुनाड़ी थाने तक चलना, हर व्यक्ति से मोशन का डायरेक्टर अवेलेबल है और वो उस व्यक्ति से बात कर रहा है, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये मोशन को जो भीड़ में और लोग हैं उनसे अलग कुछ विशेष बताती हैं। मोशन का जो सोच है कि यू शुड थिंक बिग, यू शुड बिग ड्रीम बिग, यू शुड फोकस ऑन गोल, द अचीवमेंट विल बी देयर। तो ये जो जिस तरह से वो सोच रहे हैं, मतलब मोटिवेशनल लेवल, जब बच्चा पहली बार आता है 10वीं में 12वीं में, नया मटका होता है, मिट्टी उसमें बहुत कच्ची होती है, उसको समझ में नहीं आता। कोटा जैसा बड़ा शहर है जहाँ की आबादी में 60% लोग ईस्टर्न यूपी बिहार के हैं, उनका सोच वैसा ही रहता है। पर उस बच्चे की जो मोल्डिंग है मोशन वाला, वो बहुत बढ़िया है। और मोशन में बच्चों को स्ट्रेस फ्री करने का भी की बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं कि ये नहीं कि आप यार फेल हो जाओ तो छत पे से कूद जाओ। और पिछले 5 सालों में मोशन में आत्महत्या करने वालों की संख्या बहुत कम रही बच्चों की, मतलब नगण्य रही वो। और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चलाते हैं, बहुत नामी अपना दावा करते हैं कि हम देश के बढ़िया हैं, दुनिया के बढ़िया हैं, पर उनके हर तीसरे में बच्चे मर रहे हैं। उनको बच्चों पे कोई केयरिंग नहीं है। मोशन अपने बच्चों की हॉस्टल संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, एजुकेशन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। मोशन में जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है, हर माँ बाप के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। मोशन का जो सोच है वो हमारे लोकल लोगों के लिए, हाड़ौती और राजस्थान के लोगों के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। मोशन में भीड़ नहीं है, पर मोशन में हर व्यक्तिगत पे फोकस है। और उसका जो फोकस है, जब हम बच्चे पे ध्यान देते हैं, बच्चे पे ध्यान देते हैं तो रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आवश्यक है कि बच्चे का भी ध्यान हो, माता पिता का। और जिस तरह से मोशन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस, माता पिता का क्लासरूम से ऐप के द्वारा जुड़ा होना, बच्चे का स्कूल कॉलेज में नहीं आने पे तो उसको ऑटोमेटिकली उसके माता पिता के पास एक मैसेज चला जाना, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हैं छोटी छोटी। किसी को भी अटेंडेंस ऐप लगाने में 10-20 हज़ार का अटेंडेंस ऐप आता है, पर उसको मॉनिटर करना कि वो सही ढंग से वर्किंग हो रही है नहीं हो रही है। माँ बाप माना कि गुवाहाटी में बैठे हुए हैं बच्चे के, तो दे विल नो कि उनकी बेटी या बेटा जो कि इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा है वो आज नहीं पहुंचा। दे कैन कॉल, दे कैन नो व्हाट द रीज़न इज। और मोशन की जो सामान्य सुविधा हैं बच्चों के लिए, जो मेडिकल चेकअप है, मेडिकल हेल्प है, एम्बुलेंस है, और जो भी चीज़ है, मतलब बैंकिंग है, जिस भी चीज़ में मोशन का बच्चा चाहता है। और मोशन की सबसे बड़ी बात ये है, वो हर व्यक्ति के लिए उसका काउंसलर उपलब्ध है। ये नहीं कि इफ यू आर स्टडिंग इन एलन देन काउंसलर विल बी नॉट देयर फॉर यू। मोशन में ये विशेषता है कि मोशन हर व्यक्ति के लिए बोलने को तैयार है, हर बच्चे के लिए। और मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार मोशन के डायरेक्टर से मिला, आज से 4-5 साल पहले भी मिला था तो विजय जी से। विजय जी का व्यवहार बहुत अच्छा था और आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझे वो व्यवहार और भी बहुत बढ़िया लगा। और ही इज़ अ पोलाइट मैन, और उनका जो फोकस है, उनकी एजुकेशन मिशन है। वो चाहते हैं कि हर बच्चा सफलता के पथ पर जाए, मोटिवेट रहे, कोई गलत काम ना करे, जो उसके अभिभावक का सपना है वो पूरा करे। और इसके लिए पूरा मोशन परिवार, मोशन के डायरेक्टर्स, मोशन की फैकल्टीज, मोशन के इंस्ट्रक्टर्स एज वेल एज द हाउसकीपिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है मोशन के अंदर। और साफ सफाई में तो कोई जवाब ही नहीं। मोशन ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरे कपड़े ज़्यादा गंदे लग रहे थे और मोशन की बिल्डिंग ज़्यादा साफ नजर आ रही थी। अच्छा, साफ सफाई का ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया उन्हें। नहीं देखो, मोशन में हम गए तो हमने देखा हर जिस जगह से भी हम घुसे हमसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना चाहता। टॉयलेट्स की सफाई बहुत है और टॉयलेट्स में लिस्टिंग हो रही थी कितने बजे सफाई हुई। भाई सब लोग सफाई पे खर्च करते हैं, सारी बातें हैं, पर एक सिस्टम होता है कि लगता है कि हम किसी बड़ी इंस्टीट्यूट में आए हैं। और सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ खानी है तो सब फीलिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ अच्छी है। बिल्कुल। जब तक हम किसी चीज़ को कोई चीज़ अच्छी दिखेगी ही नहीं,
हमें समझ में ही नहीं आएगी तो वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या उसका यूज़ करेंगे। और मोशन का जो स्टडी मटेरियल है उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, कागज़ की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं कि उसमें जो मटेरियल है उसमें इतने छोटे अक्षरों में आपका कहना है कोटा अगर बच्चा आता है तो मोशन आए। हाँ, मोशन आए। मोशन आए। मतलब कोटा बच्चा आता है तो एक बार ही शुड गो एंड सी द मोशन। मोशन जरूर जाना चाहिए, वो एडमिशन किसी में भी ले, पर उसको एक बार मोशन में जरूर जाना चाहिए। क्या उसको मोशन भी देखना चाहिए कि मोशन में क्या है। भाई देखो, बच्चा आता है, नेट पे देखता है, उसके भाई भतीजे चाचा सब लोग कहते हैं कि माँ गए थे, माँ से हम इंजीनियर बन के आए। बच्चा माँ से गाड़ी में बैठ कर आ जाता है कोटा पटना में, कोटा स्टेशन पर चलता है, एक ऑटो वाला है उसके साथ जाता है, वो उसको कहता है बस आप में एडमिशन। पर जो मोशन वालों की जो फैसिलिटीज़ है, गुड काउंसलिंग, क्योंकि वो अभिभावकों की तरह प्यार कर रहे हैं बच्चों से। क्योंकि कोटा में बच्चा आता है, बच्चा बहुत सी बार डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे शिक्षक उसको मिलने चाहिए जो अभिभावक की तरह उसका ख्याल रखता है। हाँ, अभिभावक की तरह ख्याल रही जो बात है। और अभिभावकों की, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जब नया नया आता है तो 10-20 दिन 50 दिन तो समझ में ही नहीं आता क्या है, क्योंकि वो जिस परिवेश से आता है, तो हो सकता है माँ हिंदी बोली जाती हो, माँ मैथिली बोली जाती हो, एसएमीज बोली जाती हो, तमिल बोली जाती है, मिक्स लैंग्वेज बोली जाती है। बच्चा आता है वो समझता नहीं बेचारा। हर बच्चा इंग्लिश मीडियम का होता है, क्योंकि हम क्लासरूम में इंग्लिश मीडियम में बहुत से बच्चों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हिंदी इंग्लिश चलते, वो आता है यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे उसके माँ बाप उसको एडमिशन करा के चले जाते हैं, एक हॉस्टल में रहता है। अब उसको यहाँ का खाना समझ में आता है क्या, मिर्ची तेज है, मिर्ची कम है, वो चावल खाने वाला व्यक्ति है या उसको रोटी दे दी गई, उसके समझ में नहीं आता। वो जम्मू कश्मीर से आया है, वो प्याज की जगह सलजम खाता है, अब या तो प्याज दे देंगे, तब उस बेचारे को लगता है कि यार ये क्या भेज दिया। अब जैसे कोटा में मतलब सीजनल वेजिटेबल्स की जब बात करें, मान लौकी है, टिंडा है, कद्दू है, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, पर ये वेजिटेबल्स साउथ इंडिया में नहीं चलती। क्या लोगों को सांभर खाने के, तो क्या है कि मोशन बच्चे की हर कॉर्नर पे ध्यान देता है कि इसको क्या आवश्यकता है। और वो कोई इतनी बड़ी कोई मोशन कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहा, बट इट इज़ द अटेंशन ऑफ अ टीचर टुवर्ड्स द स्टूडेंट है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जब यहाँ आता है, पढ़ता है, धीरे धीरे उसमें बहुत सारी इसमें झिझक होती है, खुल जाती है, और वो झिझक के खुलने से वो एक मेहनत करके एक सफल आदमी बनने की तरफ बढ़ता है। मोशन का लक्ष्य है कि आदमी को सफल होना चाहिए, ये नहीं कि वो इंजीनियर डॉक्टर बनना महत्वपूर्ण नहीं है, आदमी को एक अच्छा नागरिक, अच्छा। आपको नितिन विजय का व्यक्तित्व कैसा लगा? ही इज जेंटलमैन में अच्छे व्यक्ति हैं। और एक चीज़ मेरे को वो मतलब ऐसा मेरे को महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट के मालिक से मिल रहा हूँ। मुझे लगा कि ये कि अपने किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कोई टीचर है, लेक्चरर है, सामान्य व्यक्ति है, उसके मतलब बातचीत में भी कोई ऐसा नजर नहीं आया, सामान्य एटीट्यूड नजर नहीं आया। एटीट्यूड का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, मोशन में ही एटीट्यूड नहीं है। जितने विजय की तो बात ही दो, मोशन में मुझे कहीं एटीट्यूड नहीं लगा कि देयर इज एटीट्यूड कि हम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में गए हों या कोई बहुत बड़ा लीडर हो। अभी पिछले 2 सालों में मोशन ने या ऐसा व्यक्ति हो जो पूरे देश में कोटा की शिक्षा को एक बड़े मुकाम पे ले जा चुका है। एक आम आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए, एक गरीब को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर उस व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए जिसे उस शिक्षा की आवश्यकता है, जो शिक्षा के बारे में सोचता है। अब मिस्टर विजय जो डायरेक्टर थे, उन्होंने हमें बताया कि उनका एक प्रोग्राम है कि 75,000 रुपये में वो नेट की कोचिंग करा रहे हैं बच्चियों को, और 1,60,000 का पैकेज है जिनमें उनकी रोटी पानी और हॉस्टल भी फ्री है। तो उन्होंने उन सब चीज़ों को मैनेज किया सस्ते में। देखो भाई, ये तो अपन भी जानते हैं कि वो कहाँ से फ्री में कराएगा, पैसे तो सब चीज़ के लगते हैं। एयर कंडीशन चलता है तो 13-14 रुपये यूनिट है, तो वो चलेगी क्या। उसके बाद टीचर आएगा, फैकल्टी भी पैसे ही लेगी। पर ये है कि उन्होंने चीज़ों को बाइंड अप करके उनको अच्छा एक वो ये देने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। और नितिन विजय डॉक्टर नितिन विजय मिस्टर बंसल के बाद, मिस्टर बंसल जो कि कोटा में कोचिंग के पितामह कहलाते हैं, सीधे चलिए आगे कोचिंग के पितामह कहलाते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री की उन्होंने नींव धरी। पर हम नितिन विजय को उस डॉक्टर बंसल का, जिसका पूरी दुनिया में डंका बजता है, बट उसे इस शेड में आगे ले लो आप, उसे कोचिंग इंडस्ट्री की लाइट हाउस माना जाता है। हाँ, यही रोक लो इस जगह पे, यहाँ पे जिसे कोचिंग इंडस्ट्री की लाइट हाउस माना जाता है, शेड में अंदर ले चलो। और जिसने सब चीज़ें तय की,
उसके बाद मैंने मतलब मिस्टर बंसल के बाद यदि कोई व्यक्ति मुझे समझ में आया तो वो ही वॉज नितिन विजय। और लोग मुझसे, मेरे मित्र कहा करते थे, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, मेरे मित्र मुझसे कहा करते थे यार नितिन विजय ऐसे हैं, अच्छे आदमी हैं। तो मैं सोचता था कि यार ये फालतू का प्रचार करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। आदमी कोटा है तो एक बार उसे अपने बच्चे के प्रवेश से पहले मोशन जरूर जाना चाहिए देखने के लिए। और गर्ल्स एजुकेशन के लिए तो मोशन इज द बेस्ट, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है। मतलब आपको जाना, आप मोशन में जाइए, वैसे भी जाके एडमिशन करा देंगे तो वो मतलब आपको डिस्काउंट है और जो भी आपकी आवश्यकता है वो पूरी करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। मोशन अपने बच्चों को, जब कोविड हुआ तो मोशन ने अपने बच्चों को घर भेजने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कुछ लोगों ने एक चिप्स का पैकेट, एक पानी की बोतल देकर ही इतनी सी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल।